अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय कटिंग एंड स्टिचिंग चैनल। आज करेंगे बहुत ही खूबसूरत सी कुर्ती डिज़ाइन फर्स्ट डे ईद के लिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को लाइक कर लें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर लें। हमने कुछ इस तरह से अपना नेक लाइन, लेसेस और जो है हमारे पास प्रिंटेड पैच जो होता है वो हमारे पास मौजूद है। हम उसके साथ अपनी कुर्ती को डिज़ाइन करेंगे और बहुत यूनिक सी और जो डिज़ाइनर लुक देंगे। कुछ इस तरह से देखें, हमारे पास नेक लाइन है जिसके ऊपर पर्ल्स वगैरह का काम हुआ है और इस तरह से मिरर वाली लेस है और इस तरह से जो आपको पैच नज़र आ रहा होगा, इसको आयरन के साथ अटैच करते हैं। प्रिंटेड है ये तो 3D है, ये आजकल बहुत ही ज़्यादा इन है। आप कहीं भी इसको जो है वो प्रिंट कर सकते हैं। हमने अपनी कुर्ती को पहले से जो है वो कटिंग कर लिया था। हमने नेकलाइन भी कटिंग किया था। देखें यहाँ पे नेकलाइन की जो लंबाई है वो 7 इंचज़ और जो चौड़ाई है वो 4 इंचज़ यहाँ पे हमने रखी थी, क्योंकि हमारा जो नेक लाइन है वो थोड़ा हैवी था, इसलिए हमने जो है डीप नेक लाइन अपना कटिंग नहीं किया। तो बस चौड़ाई में हमने थोड़ा सा ज़्यादा रख लिया था। यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा मार्जिन हमने जो रखा था नेक लाइन की बैक साइड पे, उसको हम जो है ग्लू फैब्रिक लगाते हुए इस तरह से आयरन की मदद से इसको पेस्ट कर लेंगे। आप यहाँ पे स्टिचिंग भी कर सकते हो अगर आपके पास ग्लू फैब्रिक नहीं है तो। सेंटर में हमने जो है वो क्रीज लाइन बना ली थी अपनी कुर्ती की भी और जो नेक लाइन है उसकी भी, ताकि नेक लाइन जो है वो हमारा बिल्कुल सेंटर में जो है वो पेस्ट हो, स्टिचिंग हो। तो यहाँ पे हल्का सा हम जो है फैब्रिक ग्लू लगा लेंगे। यहाँ पे आप पिन्स वगैरह भी लगा सकते हो। इस के लगाने से आपका जो नेक लाइन है वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता स्टिचिंग करते हुए, और बहुत आसानी से जो है वो हमारा नेक लाइन जो है वो स्टिचिंग हो जाता है। तो यहाँ पे देखें, हम बिल्कुल अपनी पेपर पेस्टिंग के साथ साथ अपनी कुर्ती को रखते हुए हम यहाँ पे स्टिचिंग कर लेंगे अपने नेक लाइन को। नेकलाइन को स्टिचिंग करने के बाद आप देख सकते हो हमारा जो सेंटर का फैब्रिक है उसको हम जो है वो कट कर लेंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा मार्जिन रखेंगे ताकि हम यहाँ पे डीप कट्स लगा सकें, क्योंकि फोल्डिंग में हमें जो है डीप कट्स की ज़रूरत होती है। डीप कट्स की वजह से जो है हमारी फोल्डिंग बहुत अच्छे से जो है वो हो जाती है, झोल नहीं आ रहा होता हमारे नेकलाइन के अंदर। तो यहाँ पे हमने डीप कट्स लगा लिए हैं और इस तरह से अपने नेकलाइन को फोल्डिंग करते हुए हम यहाँ पे जो है वो अच्छे से आयरन कर लेंगे। यहाँ पे हमारा जो नेकलाइन है हमने बना लिया है। बनाने के बाद अब हम अपना बैक जो नेकलाइन है उसको रेडी कर लेंगे। हमने जो है रेब वाला फैब्रिक कटिंग यहाँ पे कर लिया था बैक नेकलाइन के लिए। करने के बाद इस तरह से हमने अटैच कर लिया था। बैक नेकलाइन की जो चौड़ाई है वो 4 इंचज़ रखी थी हमने। छोटी चौड़ाई हमारी 4 इंचज़ ही थी और जो लंबाई है वो हमारी जो है वो 3 इंचज़ थी। यहाँ पे हमने जो है नेक लाइन को अटैच कर लिया था। तीरे को अटैच करते हुए हमारी जो नेक लाइन है उसको हम जो है यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। करने के साथ साथ जो हमने जो फिटिंग की स्टिचिंग है वो हमने यहाँ पे लगा ली है। और आप देख सकते हो यहाँ पे चाक और जो नीचे का दामन है उसको भी हमने हल्का हल्का सा फोल्डिंग कर लिया था। यहाँ पे हमने लॉन्ग कुर्ती रखी थी इसलिए ज़्यादा फैब्रिक हमने फोल्डिंग में नहीं लगाया था। अब बारी आती है हमारी लेस लगाने की। अब जो है एक्सेसरीज जो हमने ली थी अपने कुर्ती के ऊपर लगाने के लिए वो हम यहाँ पे अटैच करेंगे। यहाँ पे जो है हम अपनी लेस को आर्म होल है वहाँ से लगाना स्टार्ट करेंगे और हम यहाँ पे फिटिंग के साथ साथ लगाते हुए नीचे तक हमने इस लेस को लेके जाना है। ये मिरर वाली लेस थी। आपको यहाँ पे जो है सिंगल फिट जो होता है उसके साथ आप आसानी से अपनी लेस को, अगर आप इस तरह की लेस ख़रीदते हो तो जो है वो सिंगल फिट से आप यहाँ पे लगा सकते हो। मैंने यहाँ पे डबल फिट के साथ ही लगाया था, जो कि बहुत मुश्किल से हमारे यहाँ पे लग रहा था। मिरर हमारा बार बार टूट रहा था यहाँ पे, तो मैंने जो है वो यहाँ पे थोड़ा मुझे मुश्किल हुई थी। आप अगर चाहते हो तो हैंड स्टिचिंग भी यहाँ पे लेस के साथ कर सकते हो। तो यहाँ पे जहाँ पे हमारा बिल्कुल नीचे का आर्म होल का एंड है वहाँ पे हमने अपनी लेस को इस तरह से अपना टर्न किया है। टर्न करने के साथ यहाँ पे हमारी फिटिंग है। फिटिंग के बिल्कुल साथ साथ हम अपनी लेस को यहाँ पे लगा लेंगे। अच्छा, लेस पे लगाते हुए आपने इस बात का ध्यान रखना है कि पहले आपने जब अपनी स्टिचिंग की है अपनी कुर्ती, स्टिचिंग करने के बाद एक दफ़ा पहन के देख लें कि आपकी जो है वो फिटिंग बिल्कुल बराबर आई है। अगर आपने जो है वो लेस अटैच कर ली है पहले से ही और फिटिंग में अगर आपका थोड़ा बहुत जो है वो फ़र्क आ गया है तो आपको जो है वो लेस उतार के दोबारा फिटिंग की सिलाई जो है वो लगानी पड़ेगी। अगर आप एक दफ़ा पहन के देख लेंगे तो बहुत आसानी रहेगी आपको, फिर आप आसानी से अपनी लेस को जिस तरह मर्ज़ी जो है वो अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमने अपनी लेस को जो है वो लगा लिया था। आप देख सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल और जो है यूनिक सा लुक दे रही थी हमारी लेस। हमने सारे चॉक्स को नीचे तक और दामन को इस हाथ से लगा लिया था। तीनों तरफ हमने अपनी लेस को यहाँ पे अटैच किया था कुछ इस तरह से।
हमने यहाँ पे जो है वो, आप अगर यहाँ पे मुश्किल आपको पेश आ रही है तो ग्लू फैब्रिक जो है वो लगा के आप जो है अपनी लेस को बआसानी यहाँ पे स्टिच कर सकते हो। लेस के यहाँ पे हमारा स्टिच हो गया है। अब हम अपने नेक लाइन को जो है वो अटैच करेंगे। यहाँ पे देखें बिल्कुल सेंटर में हमने मार्किंग कर ली है कि हमारा नेकलाइन बिल्कुल सेंटर में अटैच हो। तो अपने नेकलाइन को कुछ इस तरह से देखें हम रखेंगे अपनी कुर्ती के ऊपर, और एक्स्ट्रा फैब्रिक का जो है वो पीस यहाँ पे रखते हुए हम आयरन की मदद से इसको पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पे जो है वो फ्रंट साइड से जो है हमारा इतना ज़्यादा अच्छे से यहाँ पेस्ट नहीं हो रहा था। हमने पहले जो है वो बैक साइड पे इसको अच्छे से पेस्ट कर लिया था, फिर फ्रंट साइड पे थोड़ा सा हमने इसको आयरन का हीट दी थी तो ये अच्छे से पेस्ट हो गया था। तो ये है हमारी जो कुर्ती है उसके फाइनल लुक। स्लीव से भी इस तरह से देखें हमने इस लेस को अटैच किया था। बहुत ही यूनिक सी हमारी कुर्ती यहाँ पे रेडी हो गई थी। नीचे से आप देख सकते हो हमने लेस इस तरह से अटैच की थी, और हमारे पास जो यहाँ पे 3D स्टिकर था वो हम करेंगे इसकी जो हम इसका प्लाजो स्टिच करेंगे उसके ऊपर हम किस तरह से उसको स्टिच करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। आई होप आपको कुछ आइडिया मिला होगा। लाइक करें, शेयर करें, एंड करें सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।